हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका हम लोगों ने स्टडी किया, अध्ययन किया। उसके बाद मल्टीपल इमेज जो बनता है, दो मिरर को एडजस्ट करने पर, तो उसका कंडीशन बताए थे कि दो प्लेन मिरर को कितने डिग्री के एंगल पर रखने से कितना इमेज बनता है, उसके बारे में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और रिफ्लेक्शन पर जो एंगल बनता है, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम लोग आज समझेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट है क्या कि इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कि अगर दो मिरर है और वो इंक्लाइंड है कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो उससे हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, तो कितने इमेज उससे बनेंगे। ठीक, अर्थात हम एक फॉर्मूला जो पढ़े थे कि नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि इमेज की संख्या, यानी कितना इमेज बनेगा। उसके लिए एक फॉर्मूला था क्या, तो 360 डिग्री बाय एंगल बिटवीन द मिरर्स, यानी जितना डिग्री के एंगल पर वो इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है कि 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है दोनों प्लेन मिरर, तो यानी कि यहां थीटा लिखते थे हम लोग, जो बोले थे क्या कि थीटा से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 360 डिग्री बाय थीटा और -1, यानी अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 360 डिग्री और बाय थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। बताए थे कि थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, जितना डिग्री पर वो इंक्लाइंड है। तो ये हो गया 90 डिग्री और -1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ये डिवाइड हो गया, यानी कि 4 - 1 बराबर कितना आया, 3 हुआ। ठीक है, यानी कितना इमेज बनेगा, तो यही 3 इमेज बनेगा। यही हुआ नंबर ऑफ इमेजेस। अब जैसे मान लो कि अगर 90 डिग्री के जगह 60 डिग्री दिया रहेगा, तब यहां पर थीटा की जगह क्या रखना है, 60 डिग्री रखना है। अगर थीटा के लिए 45 है कि दो मिरर 60 डिग्री के 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, तो यहाँ थीटा की जगह लिखना है 45 डिग्री, और ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। क्या बोला गया कि जैसे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मान लो प्लेन मिरर है ये, और प्लेन मिरर पर जो इंसिडेंट रे फॉल करता है, तो मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, ये मान लिया ये O है और ये A है, ये हुआ इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे। और इस पर एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल जो डाला जाता है ये 90 डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पर देखो क्या बोला कि इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यानी ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यह इंसिडेंट रे के साथ ये एंगल यहां बना रहा है, कितना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक ना, तो क्या बोला कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंस एंगल क्या होगा, यानी एंगल AON निकालना है। एंगल AON ये क्या होगा, इसको निकालना है, यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल।
इंसिडेंस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं, आई, और रिफ्लेक्टेड एंगल को मानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है उसको आर मानते हैं। ठीक है, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। लेकिन एक रूल है रिफ्लेक्शन का, क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बराबर होता है, यानी कि बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ लिख देते हैं बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि अगर ये दोनों इक्वल है लेकिन ये दोनों का सम कितना है, 90 है, सिंस गिवन एंगल आई और प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक काम करेंगे कि ये जो आई और आर इक्वल है, ठीक ना, तो इसको क्या करना है कि आई में आर को कन्वर्ट कर देना, यानी ये एंगल आई है और प्लस ये एंगल आर इक्वल है एंगल आई के, इसलिए इसके जगह एंगल आई ये हो गया 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2 ऑफ एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री बाय 2, ये कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ एन यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमको फाइंड करना था। एंगल ए ओ एन हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमको निकालना था। उसके बाद फिर देखते हैं सवाल, तीसरा सवाल। तो थर्ड प्रॉब्लम हम लोग का है कि हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 cm। यानी कि दो प्लेन मिरर को पैरेलल रखा जाता है एक दूसरे से 40 cm के डिस्टेंस पर। यानी कि अगर मान लो कि एक प्लेन मिरर ये है और इससे मान लो ये 40 cm के डिस्टेंस पर ये दूसरा प्लेन मिरर को रखा जाता है। ये डिस्टेंस कितना हो गया बीच का, 40 cm हो गया। ठीक, तो यही पूछा हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड, तो उस कैंडल का कितना इमेज बनेगा जबकि दोनों एक दूसरे से अलग है, कितना 40 cm पर। तो यहां पर देखो ये पैरेलल प्लेन मिरर हो गया, यानी यहां एंगल होता है कितना 0 डिग्री, और ऐसे कंडीशन में जो इमेज बनता है वो इनफाइनाइट इमेज बनता है, यानी ये इनफाइनाइट इमेज। ठीक, नंबर 4 में देखो है टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल, दो मिरर है जो राइट एंगल पर मिलता है। मान लो ये मिरर है, ये राइट एंगल पर दोनों एक दूसरे से मिलता है। ठीक, उसके बाद क्या, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक मिरर पर 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट रे, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पर ये इंसिडेंट करता है। जैसे मान लो ये हो गया नॉर्मल, इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट किया ये, और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का हुआ। ठीक ना, इसका मतलब कि अब ये जो रिफ्लेक्ट करेगा तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री, ये एंगल आई और ये एंगल हो गया आर। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि ये सोर्स से लाइट चला, अ रे ऑफ लाइट, एक किरण, ये ए, ये पॉइंट ओ, और ये सपोज ये है बी, और इस मिरर पर रिफ्लेक्ट कर कर यहां से रिफ्लेक्ट करके और इस मिरर पर आकर ये इंसिडेंट किया। ठीक, तो ये इसके लिए ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन इस मिरर के लिए हो गया क्या, इंसिडेंट रे। अब फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगा
तो मान लो ये रिफ्लेक्ट किया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो क्या बोला कि ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर, सेकेंड मिरर से यानी इस मिरर से रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है, यही हुआ इसका रिफ्लेक्टेड रे। तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हुआ, ठीक। अब जैसे है ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का हुआ। तो अब देखो जैसे कि ये इसका पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल हुआ, मैथमेटिक्स का चीज, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक ना, ये 30 डिग्री का एंगल हुआ। अब अगर इस पर हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री का, यानी यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ ये कितना हो गया 60 डिग्री का हुआ, ठीक ना। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी ये एंगल ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। और ये मानते हैं कि ये पॉइंट सी है, यानी बी सी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक। तो ये 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब उसके बाद ये अल्टरनेट एंगल, चूंकि यहां पर एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो ये 90, तो ये कितना हो गया, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। अब देखो ये हो गया कितना 60, चूंकि ये इसके नॉर्मल के साथ एंगल ये 90 का होगा, तो ये 90 में 30 माइनस कर दिया, ये 60 हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका मान लो आई डैश है और ये आर डैश है, तो एंगल आई डैश बराबर किसका हो जाएगा आर डैश के, यानी ये 60, तो ये भी हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये रिफ्लेक्शन होगा। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम, अगला सवाल हम लोग का देखो क्या है कि अ लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर है, एक लाइट का किरण यानी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है एट द पॉइंट ओ ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट करता है, तो इसमें क्या बोला है कि एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विथ द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। मिरर के सरफेस के साथ ये रे 40 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट किया, मतलब ये एंगल होगा 40 डिग्री, ना कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो नहीं, ये सरफेस के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो क्या बोला व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर क्या होगा ये पूछा गया। तो देखो एकदम इजी है, चूंकि इजी क्यों है, इसलिए कि पी ओ एन एंगल जो होगा कि सिंस एंगल पी ओ एन, तो ये ओ एन नॉर्मल है ना प्लेन मिरर पर, इसलिए ये पूरा एंगल पी ओ एन हो जाएगा 90 डिग्री का, ये यानी ये हो गया 90 डिग्री, ठीक ना। और एंगल पी ओ ए दिया हुआ है कितना 40 डिग्री है, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक। अब एंगल आई निकल जाएगा, तो एंगल आई इक्वल टू देयरफॉर एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 में 40 को माइनस कर दो, तो ये 90 डिग्री और माइनस हो जाएगा 40 डिग्री, कितना आ गया 50 डिग्री। एंड वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आई और आर दोनों एंगल इक्वल होता है, तो जब आई हमको मालूम हो गया तो आर भी मालूम हो जाएगा, देन देयरफॉर एंगल आर इक्वल टू ये कितना होगा, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। यहां पर लिख दो कि सिंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ये फाइंड करना था एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम लोग को मालूम हो गया, ठीक। तो ध्यान ये देना है कि इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल जहां मिले उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। और फिर अगला वीडियो में और इससे भी अच्छा क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करेंगे, उसको समझाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तुम लोग ये कोशिश करो कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि वीडियो जाते रहेगा, ठीक। और अगर समझ में आवे या कोई प्रॉब्लम हो
तो उसको कमेंट में दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करेंगे, ठीक, फिर शेयर करो ताकि औरों को भी जानकारी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।